अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर है डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए इस लेक्चर को हम डिवाइड करेंगे 2 या 3 पार्ट्स में। तो आज हम आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसे हम कहेंगे पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर। ठीक, आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। डेविएशन का मतलब होता है उर्दू में, डेविएशन कहते हैं बगावत को। किस चीज़ को स्टूडेंट्स? बगावत। और रियल गैसेस, दुनिया में जितनी भी गैसेस है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी हैं, सब रियल गैसेस हैं। और आइडियल गैस दरअसल दुनिया में पाए नहीं जाते। तो अब आइडियल गैस किसे कहते हैं और रियल गैस किसे कहते हैं, इसके लिए हम गैसों को 2 क्लासेस में डिवाइड करके समझते हैं। ठीक, गैसेस को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करके समझते हैं। तो एक है आइडियल गैस और दूसरा है नॉन आइडियल गैस। ठीक, नॉन आइडियल गैस को ही हम रियल गैस कहते हैं। नॉन आइडियल गैस को रियल गैस कहते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं आइडियल गैस की तरफ कि आइडियल गैस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, वो गैस जो तमाम गैस कवानीन को माने। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे गैस दैट ओबेज ऑल गैस लॉज। ठीक, वो गैस जो मानता हो तमाम गैस लॉज को। अब गैस लॉज से क्या मुराद है? गैस लॉज से मुराद है जैसा कि बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ और उसके अलावा, ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, जितने भी हैं इन सब को हम, तो जो गैस इन सारे कवानीन को हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर फॉलो करे और इनको माने, इन कवानीन को, तो उसे आइडियल गैस कहेंगे। और वो गैस जो इन्हीं कवानीन को, यानी बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह को तमाम टेम्परेचर और तमाम प्रेशर पर फॉलो न करे, यानी ये फॉलोज गैस लॉज, यानी ये गैस लॉज को फॉलो तो करता है, या यूं कहेंगे कि ओबेज गैस लॉ, ये मानते हैं गैस लॉज को, बट नॉट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी गैस लॉज को नॉन आइडियल गैसेस भी मानते हैं लेकिन हर टेम्परेचर और प्रेशर पर इसको नहीं मानते। इसी को बाद में हम आगे चल करके डिस्कस भी कर रहे होंगे। इस वक्त स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ ये बात की है कि कुछ गैसेस आइडियल होती हैं जो तमाम गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करते हैं, और कुछ गैसेस नॉन आइडियल होती हैं जो इन गैस लॉज को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो नहीं करते, यानी कभी करेंगे और कभी नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं कि गैसेस में ये मसला क्यों होता है, या गैसेस डेविएशन क्यों करते हैं रियल गैस बिहेवियर से। अब स्टूडेंट्स, होता ये है, अब देखिए जी, आइडियल गैस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, आइडियल गैस में आपने बस एक पॉइंट जो है समझना है, इसी को हम बार बार डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, आइडियल गैस क्या कहता है? आइडियल गैस कहता है कि मॉलिक्यूलों के बीच, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे इनके बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता। गैस के मॉलिक्यूलों के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होता, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये कहता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन नहीं होता। और नॉन आइडियल जो गैस है वो इसी चीज़ को नहीं मान रहा होता। नॉन आइडियल गैस कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, इज प्रेजेंट, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है एट हाई प्रेशर
किस पर, हाई प्रेशर पर, ठीक, यानी एंड लो टेम्परेचर पर, ठीक। ये दो कंडीशंस हैं। अब देखिए जी, आइडियल गैस कह रहा था कि गैस के मालिक्यूलों के बीच कोई कशिश नहीं होती, यानी हम फर्ज करते हैं कि अगर हम एक बर्तन ले लें और इस बर्तन के अंदर, ठीक है, कोई गैस फिल हो, इस बर्तन में क्या हो, कोई गैस फिल हो, ठीक। तो आइडियल गैस क्या कहता है कि इसके मालिक्यूलों के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन आइडियल गैस की, तो ये कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट एट हाई प्रेशर। पहली बात तो ये है कि ये कहता है हाई प्रेशर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है, यानी अगर इसी गैस को, इसके प्रेशर को हम बढ़ा दें, इसके प्रेशर को बढ़ा दें जिससे इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक। तो जब गैस के प्रेशर को आप बढ़ा दोगे और इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसके मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे। जैसे ही मालिक्यूल करीब आ जाएंगे तो इनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। तो ये जो गैस है, ये गैस क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल बन जाएगा। यहाँ पर गैस क्या था, आइडियल था। क्यों आइडियल था, यहाँ गैसों के मालिक्यूल के बीच अट्रैक्शन नहीं था, और यहाँ पर गैस के मालिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन पैदा हो गया हाई प्रेशर पर, इसलिए हम कहेंगे कि ये गैस अब क्या हो चुका है, नॉन आइडियल। अब स्टूडेंट्स, ये जो अट्रैक्शन पैदा हुआ जिसकी वजह से गैस नॉन आइडियल हुआ, इस चीज़ को डेविएशन यानी बगावत कहा जाता है, यानी आइडियल रवैये से बगावत पैदा हो जाना। अब स्टूडेंट्स, दूसरी बात जो हम कह रहे थे लो टेम्परेचर की, तो गैसेस लो टेम्परेचर पर भी डेविएशन यानी बगावत करती हैं आइडियल से। अब देखिए, जैसे ही आप किसी गैस के प्रेशर को लो करोगे, जैसे ही आप किसी गैस के, ठीक है, टेम्परेचर को लो करोगे, तो आपको पता है चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी अगर आप टेम्परेचर को कम कर दोगे तो ला महाला इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर आपने गैस का टेम्परेचर कम कर दिया तो वॉल्यूम भी इसका कम हुआ। अब बात वही हो जाएगी, जैसे ही वॉल्यूम कम होगा गैस मालिक्यूल आपस में करीब आ जाएंगे, इनमें अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और वो मालिक्यूल्स क्या हो, और वो गैस क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल गैस बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर गैसेस नॉन आइडियल होती हैं, इसी को हम बगावत कहते हैं, गैसेस का डेविएशन कहते हैं। और अगर प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फिर गैसेस क्या होती हैं, आइडियल होती हैं। यहाँ तक आपको बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या डिस्कस करेंगे, अब हम एक बात डिस्कस करेंगे, इसे कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT। अगर हम n को 1 मोल ले लें, कितना ले लें, 1 मोल, तो आपको पता है कि 1 को लिखे या ना लिखे तो इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू RT, यानी हम सिर्फ ये लिख देंगे कि फॉर 1 मोल, क्योंकि 1 मोल के लिए आप 1 को लिखो या ना लिखो, यहाँ n की जगह 1 को लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं कि ये जो RT है, अगर इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये इक्वेशन यूँ हो जाएगा, PV ओवर RT, ठीक। अब ये जो PV और RT का जो रेशो है, इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी PV को मल्टीप्लाई करके जब RT पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को स्टूडेंट्स, इसे हम जाहिर करते हैं Z से। किस चीज़ से जाहिर करते हैं, Z से। अब हम क्या करते हैं, गैसों का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब हम मालूम करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम गैसों का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करते हैं, मालूम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो आइडियल गैस है, कौन है, आइडियल गैस, इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी Z है वो 1 आता है। और जो स्टूडेंट्स नॉन आइडियल गैसेस होती हैं उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो कभी Z से, उनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो कभी 1 से,
ठीक है, बड़ा आ जाता है, और कभी उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से छोटा आ जाता है। नॉन आइडियल गैसेस के लिए जब हम इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को मालूम करते हैं तो कभी वो Z से, यानी जो 1 से, तो उनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कभी 1 से ज़्यादा आ जाता है, कभी 1 से कम आता है। अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि क्यों इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल से कम या ज़्यादा आ रहा होता है। अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ के अंदर इसे हम 1 कहेंगे और ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है आइडियल गैसेस के लिए। और इस ग्राफ के अंदर यहाँ हम रखते हैं प्रेशर को, यानी इस तरफ प्रेशर को बढ़ाएंगे, जैसे 0 से 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10। और इस तरफ स्टूडेंट्स ये जो y एक्सिस है यहाँ हम लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को, ठीक, यानी यहाँ Z की वैल्यू को रखते जाएंगे, यहाँ प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक। अब स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊँ, कोई भी जो आइडियल गैस है उसके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब आपने यही समझना है कि 1 का मतलब है कोई अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूलों में नहीं है, ठीक। अब होता यह है, अगर हम रियल गैसेस में हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के लिए जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मालूम करते हैं, ठीक, यानी वो जो Z की वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए जब मालूम करते हैं तो वो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। ये ऊपर की तरफ जो है ये ज़्यादा है, यानी हम यूँ कहेंगे कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, ठीक। ऊपर वाला पॉजिटिव साइड है, नीचे वाला नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब है वैल्यू 1 से कम में आ रही है, यानी माइनस में जा रही है, तो इस तरफ नेगेटिव को कहेंगे, और जब एक से वैल्यू ज़्यादा आ रही हो तो इसे पॉजिटिव वैल्यू कहेंगे। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें स्टूडेंट्स शुरू में, यानी प्रेशर जब 0 था, ठीक, तो हाइड्रोजन और कोई भी आइडियल गैस उन दोनों का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 था। कितना था, 1 था। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर 2 पे आ गया, तो अब देखिए कि अब आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो वही 1 ही है, लेकिन जो रियल गैस था उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से थोड़ा बढ़ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स जब प्रेशर को बढ़ा के 4 कर दें तो आप देख सकते हैं कि अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस का रियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और भी ज़्यादा हो गया। अब हम प्रेशर को बढ़ा के 6 कर दें तो हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में और भी ज़्यादा फ़र्क आ गया। इसी तरह अगर हम प्रेशर को बढ़ाकर 8 कर दें, प्रेशर को बढ़ाकर 10 कर दें, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में आइडियल के और रियल गैस के बहुत बड़ा फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और ये जो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ में फ़र्क आता जा रहा है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के वैल्यू में जो फ़र्क आ रहा है, इस फ़र्क को स्टूडेंट्स हम कहते हैं डेविएशन। इसे क्या कहते हैं, यानी ये जो बीच का एरिया आपको नज़र आ रहा है, मैं इसे ज़रा कलर्ड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपको बीच का एरिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है पीले कलर में, ये डेविएशन है। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स डेविएशन को शो करता है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक और गैस ले लें जैसा कि हीलियम गैस है, तो हम देखते हैं कि हीलियम गैस हाइड्रोजन की निस्बत और भी ज़्यादा डेविएशन शो कर रहा है आइडियल गैस से। बिल्कुल इसी तरह अगर हम कोई और गैस ले लें जैसा कि मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसमें स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि शुरू में वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा और बाद में वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। शुरू में नेगेटिव डेविएशन और बाद में क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये समझाना है कि क्यों बाज़ गैसेस सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं और बाज़ गैसेस नेगेटिव डेविएशन। अब इसको समझने के लिए अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, यानी हाइड्रोजन थोड़ा ऊपर गया, ये हीलियम और ज़्यादा, और कार्बन डाइऑक्साइड पहले नेगेटिव से फिर ऊपर की तरफ चला गया। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको इस तरह से। देखिए हम एक बर्तन में किसी गैस को ले लें, ठीक। अब इस बर्तन के अंदर फ़र्ज़ करते हैं एक गैस है और इस पर ये प्रेशर है, दबाव है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इस वक्त स्टूडेंट्स ये गैस बिहेव कर रहा है आइडियल गैस के तौर पर,
और जब आइडियल गैस के तौर पे बिहेव करेगा तो इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z1 होगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसी गैस के प्रेशर को मैं बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ठीक, मैं इसके प्रेशर को क्या करता हूँ, बढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ये मैंने इसके प्रेशर बढ़ा दिया, मॉलिक्यूल थोड़े करीब आ गए। मैंने इसके प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। और जैसे स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे तो इनके बीच अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब इन मॉलिक्यूलों के बीच अट्रैक्शन पैदा हो जाए तो फिर ये आइडियल से क्या बन जाएगा, नॉन आइडियल। और इसकी Z की वैल्यू स्टूडेंट्स अब 1 नहीं रहेगी। ठीक, इसकी Z की वैल्यू अब 1 नहीं रहेगा बल्कि इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगा। इधर देखना स्टूडेंट्स, ये जो निचला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये 1 से नीचे की जानिब। ठीक, तो इसकी वैल्यू 1 से नीचे चली जाएगी जिसे हम नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्योंकि 1 से नीचे माइनस है ना, तो 1 से नीचे जाने पर नेगेटिव डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और स्टूडेंट्स अब हम क्या करें, इसके प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा दें। इसके प्रेशर को जब और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाने से पहले मॉलिक्यूलों में अट्रैक्शन था, अब हमने प्रेशर और बढ़ा दिया। अब प्रेशर और बढ़ाने से मॉलिक्यूल जब और करीब आ जाएंगे तो अब इनमें रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन के बजाय स्टूडेंट्स अब क्या होगा, इनके अंदर रिपल्जन पैदा हो जाएगा। इस रिपल्जन की वजह से अब जो Z की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी। ये Z की वैल्यू जो है ये 1 से ज़्यादा यानी ऊपर की जानिब चली जाएगी, जैसा कि हाइड्रोजन और हीलियम में आपको नज़र आ रहा है। और इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि गैसेस नेगेटिव डेविएशन भी करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन। और डेविएशन क्यों करती हैं, यानी गैसेस हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर, ठीक है, गैसों के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और इस अट्रैक्शन की वजह से गैसेस क्या शुरू करते हैं, डेविएशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये आज हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम, ठीक है, वैन डर वाल्स इक्वेशन या फिर वॉल्यूम एंड प्रेशर करेक्शन का इक्वेशन निकालेंगे इस इक्वेशन को हल करने के लिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया। और प्लीज़ इसे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इसी तरह के आसान अंदाज में बनाए वीडियोस में आपके लिए ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।